हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल सेकंड। एग्जाम्पल सेकंड में हमें क्या दे रखा है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज़ इंक्रीजिंग। जो वॉल्यूम है क्यूब का वो इंक्रीजिंग कर रहा है एट आ रेट। यहाँ एक बात समझो, जब रेट आ जाएगा तो इसका मतलब वो चेंज होता हुआ दिया हुआ है। तो चेंज होता हुआ दिया हुआ मतलब रेस्पेक्ट में कुछ आएगा। तो इसी टाइप से हमें कुछ लिखना है। तो आगे पढ़ो कि कैसे रेस्पेक्ट में लिखेंगे। क्या दे रखा है, रेट एट अ रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब क्यूब कब आता है, जब हमें वॉल्यूम दिया रखा है पर सेकंड। मतलब dv अपॉन dt लिखना है। dv अपॉन dt कैसे पता चला हमें लिखना है, देखो ऊपर हमें क्या दे रखा है, यूनिट देखो क्या दे रखी है, क्यूबिक सेंटीमीटर है, पर सेकंड है। तो पर सेकंड मतलब यही तो है, इसका मतलब देखो यहाँ क्यूबिक पर सेकंड। तो इसका मतलब होगा कि dv अपॉन dt, यही तो कुछ होगा, है ना। उसके बाद हमें क्या बताना है, हाउ फास्ट इज़ द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। तो हमें बताना है कि फास्ट का मतलब है टाइम। तो कितना मतलब यहाँ कितना वो इंक्रीजिंग कर रहा है सरफेस एरिया व्हेन द लेंथ ऑफ एन एजेस इज 10 सेंटीमीटर। जब उसकी साइड, एजेस का मतलब होता है साइड, या साइज भी मिल सकती है और एजेस भी मिल सकता है। तो उसकी जब लेंथ या साइड 10 सेंटीमीटर हो तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा। और हमें वॉल्यूम चेंज होता हुआ तो दे ही रखा है, क्या दे रखा है, 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन को समझो कि क्या गिवन है, पहले वो लिख लेते हैं हम। एग्जाम्पल सेकंड, हमें गिवन है कि जो उसका वॉल्यूम है dv अपॉन dt वो हमें दे रखा है 9 क्यूबिक पर सेकंड। इस वजह से टाइम आया है। अब नीचे टाइम है ना, वॉल्यूम के जो रिस्पेक्ट में है वो टाइम है। इसका मतलब जो सरफेस एरिया होगी तो वो भी किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे हम, टाइम के रिस्पेक्ट में ही हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, क्यूबिक है। तो क्यूबिक पहले देख लो कैसा होता है, हमारे पास क्यूब है, क्यूब कैसा होता है देख लेते हैं। ऐसा होता है क्यूब, ऐसे तो होता है, ठीक है। ये इधर होगा, इधर मिलना चाहिए था, है ना, कोई बात नहीं, बस समझने के लिए समझो कि ये क्यूब है हमारे पास, ठीक है। तो इसके साइड हम है क्या माननी है, यहाँ तो हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है ना। तो लेट तो हमें करनी पड़ेगी, तो हम x मान लेते हैं, ये x रहेगी। तो हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि जो हमारे पास साइड है वो क्या है, x है। तो x क्या है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। हमें फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया करना है। तो मतलब फाइंड हाउ फास्ट इज़ द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। हाउ फास्ट का मतलब है कि कितनी टाइम के से वो सरफेस एरिया इंक्रीजिंग हो रहा है। तो यहाँ भी हमें ds अपॉन dt फाइंड करना है, ठीक है ना। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो फर्स्टली हमें पहले क्यूब का एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्यूब का एरिया नहीं, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है ना। ये वॉल्यूम का काम चल रहा है, एरिया कुछ नहीं है, हम क्यूब में वॉल्यूम होगा। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है, ठीक है। तो ये हमने साइड क्या ले ली है, x ले ली है, तो क्या होगा, x क्यूब होगा। क्लियर हुई बात, ये तो वॉल्यूम हो गया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6x स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए। ये फॉर्मूले मैंने आपको टोटल इंट्रोडक्शन के वीडियो में लिखवा रखे हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप देख लेना एक बार। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम वॉल्यूम को लो, वॉल्यूम क्या होता है, v इक्वल एक्स क्यूब। इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टाइम। तो लिखो यहाँ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में हम क्या करें, डिफ्रेंशिएट करें। करो इसे, क्या आएगा, dv अपॉन dt। पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाती है, तो 3 और एक पावर इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाती है 2। फिर x का करो तो क्या आएगा, dx अपॉन dt, ये तो आएगा। तो यहाँ से एक काम कर लेते हैं, हमें ये भी पता है और x भी पता है, तो यहाँ से ये फाइंड कर लें, ठीक है। तो यहाँ से ये फाइंड करते हैं। ये क्या है, हमें वॉल्यूम दे रखा है 9 इक्वल 3, और जो हमारे पास साइड दे रखी है वो है 10, तो उसका स्क्वायर आएगा और यहाँ आएगा dx अपॉन dt। तो जब हम इसे स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 100
और 100 की जब मल्टीप्लाई होगी 3 से तो क्या आएगा 300, तो अपॉन में आ जाएगा 300 क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, तो dx अपॉन dt। अब ये देखो ये कैंसिल आउट हुआ, ये कितने टाइम 1 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो 3 अपॉन 100 आ गया है और ये हमारा आ गया है dx अपॉन dt। क्लियर हुई बात, यहाँ से हमने ये फाइंड कर लिया है। अभी तो हमने ये वैल्यू फाइंड की है, देखते हैं इसका हमें यूज़ है या नहीं है। हमने तो इस वजह से करी है, अभी देखो हमें कुछ नहीं पता आगे का, हमने इस वजह से फाइंड करी, हमें वॉल्यूम भी गिवन था और साइड भी गिवन थी, तो हमने सोचा ये फाइंड कर लो क्योंकि अभी हमें कुछ नहीं पता। अब सरफेस एरिया का देखते हैं कि ये वहाँ यूज़ होता है या नहीं होता। क्या है सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6x3, क्या है 6x3। तो इससे भी हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो करो dx अपॉन dt, 6 एज इट इज रहेगा, पावर आगे आ जाएगी ये, फिर एक पावर सब्ट्रैक्ट होगी तो क्या आएगा 1 और x का करेंगे तो क्या आएगा dx अपॉन dt। देखो यही आएगा है ना, यही तो आएगा। अब ये देखो हमने यहाँ फाइंड कर लिया है, पुट करो। ये जब ये हमारे पास टोटल वैल्यू है, बस पुट ही तो करनी, पुट करते हैं यहाँ 6 2 और x की वैल्यू क्या है 10 है और ये हमारे पास dx अपॉन क्या है 3 अपॉन 100 ये है। तो एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हुआ और ये हमारे पास क्या आ गया है 3 2 ज़ा 6 और 6 6 ज़ा 36, तो हमारे पास आ गया है ये 36 अपॉन 10, 36 अपॉन 10 और ये क्या निकाला है सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब ये यहाँ आप यहाँ तक भी लिख सकते हो या फिर आप क्या कर ले, हम इसकी डिवाइड कर ले तो ये क्या आएगा 3.6 आ जाएगा। अब यूनिट क्या होगी, देखो एरिया है, सरफेस एरिया, एरिया किस में रहता है स्क्वायर में, तो क्या है हमें सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा और पर टाइम है, टाइम के लिए हम क्या लिखेंगे सेकेंड लिखेंगे। तो ये हमारा क्या आ गया है सरफेस एरिया, जो हमें फाइंड करना था कि कितने फास्ट वो क्या हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो हमने फाइंड कर लिया। ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल।